हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को देखते हैं, जिसमें कि हम लोगों को क्या पढ़नी है, हम लोगों को पढ़नी है इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर देखेंगे डिफरेंसेस। तो पहली क्या है डिफरेंस में, फिजिकल स्टेट, तो दोनों ही लिक्विड होती है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको L से सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है, पिघलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल होता है, खौलता है, उबलता है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे इसकी अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे इथेनॉल का, तो -114 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है और 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। ये हो गया मेल्ट होना और यहाँ हो गया बॉइल्स होना। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सबस्टांस पिघलता है, मेल्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी है माइनस में इतना 114 डिग्री सेल्सियस होगा तो मेल्ट होगा। अब इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो प्लस में है 17 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये है मेल्ट होता है, मेल्ट्स, पिघलता है। कौन, इथेनोइक एसिड जो है वो पिघलेगा। तो बॉयल कितने में होगा, 118 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मेल्टिंग बॉइलिंग। अब स्मेल दोनों का देख लें। इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, स्वीट, तो स्वीट ही लिख दें, स्वीट स्मेल, मीठा स्मेल होगा। और इसको स्मेल करने के बाद अजीब सा लगेगा, क्या चीज़ स्मेल कर लिए, पूरा नाक जलने लगेगा, दुर्गंध सा महसूस होगा। ठीक है, तो इसका स्वीट स्मेल, या इसका हम लोग क्या लिख दें, बैड स्मेल या स्पॉइल्ड स्मेल। ठीक है, स्पॉइल्ड स्मेल भी लिख सकते हैं, या फिर पोंगेंट स्मेल। अब टेस्ट की बात हो रही है दोनों का, इसको टेस्ट करके देखेंगे, इसको जैसे ही टेस्ट करेंगे तो बर्निंग, जीभ जलने लगेगा, बर्निंग टेस्ट। बर्निंग माने जलन होने लगेगी। ठीक है, ये बर्निंग टेस्ट होगी। और ये टेस्ट में कैसा लगेगा, सावर माने क्या होता है, खट्टा, सावर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, क्या वाटर में घुलेगा, soluble in water in all proportion, किसी भी प्रोपोर्शन में पानी में घुल जाएगा। पानी में क्या होगा, घुल जाएगा, मतलब घुलनशील है। किसी भी क्वांटिटी में पानी ले, किसी भी क्वांटिटी में एथेनॉल को ले, ये सारे प्रोपोर्शन में घुल जाएगा। और इसकी भी जो सेम होगी, सेम का मतलब सॉल्युबल इन वाटर। चलिए, हो गई। अब चेंज ऑफ कलर इन लिटमस, तो यहाँ पर सीधे तौर पर लिख दीजिए नो चेंज इन एनी कलर ऑफ लिटमस। ठीक है, अब वो देखिए सावर टेस्ट आप लोगों को याद होगा, एसिड बेस वाला। तो क्या करेगा, ये
ब्लू वाले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एसिड है ना, एसिड है ना, इसलिए वो कन्वर्ट कर दिया। तो क्लियर हो गई। एक बार फिर से हम लोग देख लें दोनों को। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में पढ़नी थी एथेनॉल, एथेनॉइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर दोनों के डिफरेंस को देखना था। इथेनॉल का C2H5OH और इथेनॉइक एसिड का CH3COH। ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसी थी दोनों की? दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। मेल्टिंग पॉइंट अगर इथेनॉल का देखेंगे -114 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग, और इथेनॉइक का +17 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का देखें तो इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस और इसका 118 डिग्री सेल्सियस। स्मेल को सूंघने के बाद लाजवाब खुशबू, मीठा मीठा खुशबू, तो मतलब क्या हुआ? स्वीट स्मेल। और इसका स्पॉइल्ड स्मेल, जो स्मेल नाक को पसंद नहीं है, जो नाक को पसंद है वो स्वीट स्मेल, जिसको जो पसंद नहीं है स्पॉइल्ड स्मेल। टेस्ट कैसी होती है? जैसे ही इथेनॉल के एक ड्रॉप को जीभ में टपकाएंगे जलन महसूस होगी। होम्योपैथ में है ना बहुत सारा मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन में क्या होता है? मेडिसिन तो लाभदायक है, जैसे ही जीभ में टपकाते क्या होती? जलन सी महसूस होती है। वो जलन सा बर्निंग टेस्ट होगा और इसका खट्टा खट्टा टेस्ट लगेगा। खट्टा मतलब वो एसिड है। सॉल्युबिलिटी, इथेनॉल को किसी भी पानी प्रोपोर्शन में ले, किसी भी मात्रा में ले, पानी की कितनी भी मात्रा ले, वो हर एक मात्रा में घुल जाएगा। और ये भी सेम करेगा इथेनॉइक एसिड। ये चेंज इन लिटमस, लिटमस पेपर है ना, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ब्लू टू रेड लिटमस। ये कोई भी लिटमस पेपर इसको दे दीजिए, कोई भी इस पर ड्रॉप इसमें डाल दीजिए इथेनॉल का, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन ये क्या करेगा? एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो क्लियर हो गई ना यहाँ तक? ठीक। अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फॉर्मूला भी लिख लीजिए, C2H5OH इथेनॉल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन को दिखाएंगे। CH3CH2OH ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है एथेनॉल। क्या बनाएगा? सोडियम क्या करेगा? इसके एक हाइड्रोजन को हटा देगा, CH3, CH2 है ना, CH2 ये O यहाँ हाइड्रोजन को हटाएगा, CH2O क्या हो जाएगा? ONA, ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर? तो इसको रिमूव कर रहा है। किसको? ये था एथेनॉल, एथेनॉल, ये हो गई सोडियम, सोडियम। और क्या सबस्टांस बना? सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझ के देखें। इसका स्ट्रक्चर बनाए, CH3 CH2OH H H H H सैचुरेटेड। किसके साथ कॉम्बाइन किया गया है? Na के साथ। तो Na क्या कर रहा है? इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है और खुद इसके जगह बैठ जा रहा है।
ठीक है। सोडियम को तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर बैठेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। क्या होती है? CH3 CH3 यहाँ पर क्या है? O और इसके साथ Na, ONA। ठीक है, क्लियर हो गई। अब जो है नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे इसके भी। एथेनॉल को जब रिएक्शन कराएंगे तो किसके साथ? H2SO4। ये जो है इसके प्रेजेंस में होगा, ये डिहाइड्रेटेड एजेंट है। ये जो है डिहाइड्रेटेड मतलब पता है ना डिहाइड्रेशन क्या होती है? तो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल देना। उसको बाहर निकाल देगा जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, इथेनॉल में जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको बाहर निकालेगा। मतलब इसको हीट करना होगा, गर्म करना होगा। ठीक है, इसको गर्म करना होगा कॉन्सेंट्रिक H2SO4 के साथ क्या करना होगा? गर्म करना होगा। क्या बना देता है? सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग CH3 CH2OH। जब हीट किया कॉन्सेंट्रिक H2SO4 के साथ क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या किसका है? ये किसका है? यहाँ से ये इसको हटा दिया गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो CH2 डबल बॉन्ड से बना है, CH2 डबल बॉन्ड से बना है। नामकरण कैसे करें? कार्बन के कितने एटम? 2, ईथ। डबल बॉन्ड से बने हैं इथिन, प्लस जो इसका हाइड्रोजन यहाँ से एक निकला और OH हटा, ये दोनों मिलके H2O बना दिया। ठीक है, समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? अब इसके स्ट्रक्चर को जरा सा देखें। कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन OH, इसको हीट किया गया कॉन्सेंट्रिक H2SO4 के साथ। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी यहां दिखा देता हूं मैं। कार्बन क्या होगा ना, डबल बॉन्ड के साथ यहां पर से जो है डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुट गया। अब यहां पर एक H लगा दिया। ठीक है, यहां पर क्या हुई? इस दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, डबल बॉन्ड बन गया CH2। ठीक है, दोनों बॉन्ड को हटा दिया। यहां पर क्या हो गई? तो यहां पर से ऑक्सीजन जैसे यहां पर से निकाल देना है हम लोगों को। क्या करनी है? यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, साथ में इसका OH और इसका जो H, यहां पर से क्या निकला? यहां पर से क्या निकला? O। यहां से एक हाइड्रोजन, इसका वाला वो यहां चला गया H2O।
देखिए बढ़िया से, यहाँ पहले हम लोगों का कितना था, हाइड्रोजन था। इसको जब कॉन्सेंट्रिक H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया गया, H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया गया, क्या हुआ, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल वाले पार्ट हैं, जो वाटर बनाएगा, ये ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया गया और साथ में हाइड्रोजन ये हट के डबल बॉन्ड बन गया ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ पर प्लेस हो गया और इसका वो वहाँ जाके मिल गया। तो क्या बना, ये बन गया ईथीन। क्या बन गया, ये ईथीन। क्लियर हो गई, दोनों ही टॉपिक इसके, दोनों ही केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके कुछ यूजेस भी हम लोग देख लेंगे। यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोगों को देखना है। क्या इसका यूज बीवरेज में, बीवरेज का मतलब वाइन, विस्की, बियर, ये सब में यूज होता है या नहीं। वार्निश, पेंट बनाने में भी इसका यूज होता है या नहीं। बहुत सारे यूजेस हैं हमारे सामने, 2-4 आप लोगों को लिख देनी है। पेंट बनाने में, मेडिसिन बनाने में, डाई बनाने में, ठीक है, बिवरेज बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंक जो है उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। यह हो गया अल्कोहलिक ड्रिंक, पेंट, वार्निश बनाने में, मेडिसिन तैयार करने में, डाइस तैयार करने में, कलर्स बनाने में, etc। काफ़ी 3-4 यूज है, अगर जान जाते हैं तो। आई थिंक हम लोगों का जो है इथेनॉल का तो ख़त्म हो गया। इथेनॉल का हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी को देख लिया, इसकी यूजेस को देख लिया, इतना ही काफ़ी है। अब बचा क्या हमारा बचा एथेनॉइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको भी देख लेते हैं हम। जो है एथेनॉइक एसिड के केमिकल रिएक्शन के तहत देखने को जा रहे हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब जहाँ ईस्टर बनेगा। याद है ना ईस्टर का क्या था, RCOOR, यही था ना एस्टरिफिकेशन। ईस्टर बनेगा, देखिए क्या है, एथेनॉइक एसिड को रिएक्शन करवाया जा रहा है एथेनॉल के साथ, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रिक H2SO4। क्यों बताया था ना, डिहाइड्रेटेड एजेंट है, ये डिहाइड्रेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को हटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा नया सबस्टांस हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो एथाइल एथेनॉइड ओएट पढ़ा था ना, ओएट होता है एस्टर का, एथाइल एथेनॉइट, ठीक है। साथ में वाटर, फॉर्मूला लिखे दोनों का। एथेनॉइक, एथेन है 2 कार्बन के 2, इसको कैसे लिखेंगे, तो CH3COOH, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेनॉइक एसिड। प्लस करना है, इथेनॉल के साथ क्या होगा, C2, इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। दोनों के मिश्रण को मिला दिया गया, ये भी जो है एक्वेस सॉल्यूशन है,
एक्वेस सॉल्यूशन वाटर में घुला हुआ है, ये भी एक्वेस सॉल्यूशन है। दोनों मिला H2SO4 के प्रेजेंट में ये क्या करेगा, इसके वाटर वाले मॉलिक्यूल को हटा देगा, साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। वाटर बनाना है इसको, ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, CH3 ये रहेगा, COO ये भी है। हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, अब क्या बन रहा है, CH3CH2 और इधर H2O। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO C2H5 यही हो गया इथाइल एथेनॉइड। ठीक है, ठीक है, समझ में आई। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें, इसको स्ट्रक्चर बना लें, इसको मैं अभी यहां से रिमूव कर देता हूं। स्ट्रक्चर C कार्बन कार्बन, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ COOH है ना, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड देके O, तो 2 3 4 एक ये हट जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पर क्या देखिए, कार्बन के कितने एटम है, तो 2 है ना, एक और लगेगा, सॉरी यहाँ पर 2 एटम है। यहाँ हाइड्रोजन 3 होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ OH होगा। ठीक है, CH3 COOH हो गया। प्लस एथेनॉल को बनाए, C1 2 3 4 5 एंड OH H इन दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया, प्लस किया गया। ठीक है, दोनों को प्लस किया गया, किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या होगा यहाँ से, यहाँ पर क्या हुआ, क्या बताया, सबसे पहले इस H को हटाया जाए, हटाएंगे ना इसको, ठीक है। देखिए, तो इस H को हटाएंगे तो कार्बन जो है, यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल, 1 2 3 4 है क्या, 1 2 3 4 लिख दे, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन के। हाइड्रोजन के यहाँ पर काउंट करते हैं, ये हो गई, फिर यहाँ पर O, ठीक है, O है यहाँ पर भी O देंगे, और साथ में फिर यहाँ एक बॉन्ड C के साथ और इसके H यहाँ तो 4 हो गया, H। स्ट्रक्चर को ध्यान दें, क्या हुआ, ये दोनों को जब मिलाया गया तो यहाँ पर क्या बचा, ये OH जो है, ये OH है क्या, यहाँ नहीं है, OH नहीं है, वो कहाँ चला गया, OH यहाँ चला गया HO के रूप में। ठीक है, साथ में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन भी तो हटा, एक हाइड्रोजन काउंट कर ले, एक हाइड्रोजन हटा है, तो इसलिए यहाँ पर H2O वाटर। तो ये जो सबस्टांस नया बनकर आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एथाइल एथेनॉइट। ठीक है, ये हो गई पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड।
जो हम लोगों का क्या आया, एथाइल एथेनॉइट। उसके तहत सैपोनिफिकेशन को देखेंगे, उस केमिकल को हम लोग लिख लेंगे, किसको, जो हम लोगों का आया एथाइल एथेनॉइट, क्या था, CH3COOC2H5। ये जो केमिकल वहाँ बना ना, एथाइल एथेनॉइट जो बना, उसको मैंने लिया और साथ में इसको क्या करना है, इसको रिएक्शन करनी है किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करनी है, NaOH के साथ रिएक्शन कर लिया। फिर से हम लोगों को क्या मिल गया, एथेनॉल, क्या होगी, C2H5OH मिल गया। और साथ में कार्बन के लंबे चेन वाले सोडियम के सॉल्ट, कार्बन के लंबे चेन वाले सोडियम के सॉल्ट मिल गए। ये क्या था, इथाइल एथेनॉइट। इसको रिएक्शन कराया गया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, क्या मिला, एथेनॉल। ठीक है, और ये क्या है, तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, इसी प्रकार जो है साबुन बनता है। यहां पर देखें इसकी भी रिएक्शन को, CH3COO, कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 5। इसको जब NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो C2H5 जो है हम लोग ले लेंगे, C2H5, ये देख रहे हैं, C2H5। और साथ में OH, साथ में OH, ये पोर्शन आकर लग गया। ठीक है, प्लस यहाँ से ये पोर्शन में OH लग गया, इस H को भी हटा दीजिए, अभी OH को जोड़ देते हैं, इसका हाइड्रोजन हमारा बचा हुआ है और इधर का पोर्शन बचा हुआ है। इसको कैसे दिखाएं, ये हो गए कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, साथ में Na बचा हुआ था ना हमारा, Na यहाँ रह गया। ठीक है, कार्बन यहाँ है, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, Na। क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर हुई या नहीं हुई, ये क्या बना, एथेनॉल। और ये लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट। क्लियर हो गए, क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, मतलब हम लोगों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है पूर्ण रूप से इसकी समाप्त हो गई। एथेनॉल के साथ साथ एथेनॉइक एसिड की भी समाप्त हो गई। अब कुछ यूजेस को भी यहीं पर नोट कर लेते हैं, यूजेस को, यूजेस, उसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम लोग इथेनॉल के अलग अलग यूजेस देखे थे, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है
कुछ यूजेस देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चर करते हैं ऑफ रेयॉन जैसे प्रोडक्ट को, रेयॉन जैसे प्रोडक्ट को करते हैं तो उसमें इसका काम होता है। इसके अलावा क्या है, डाइस तो बनेगा उसमें भी और इसमें भी। परफ्यूम में भी इसका यूज़ होता है, परफ्यूम में भी हमारा इसका यूज़ होगा। विनेगर जानते हैं, विनेगर पिकल्स में यूज़ होता है। विनेगर में भी इसका जो है एसिटिक एसिड होता है ना, इसमें क्या होगा 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर में मिक्स करने से विनेगर बन जाता है। और भी ढेर सारे यूजेस हैं, आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोगों का बस ओनली एंड ओनली लास्ट टॉपिक बचा है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान देकर आप लोग स्टडी कर लें। कहीं भी कोई डाउट हो वीडियो को फिर से देख लें, आप लोगों की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। और आरंभ से देखें, कार्बन इट्स कंपाउंड जब मैंने शुरू किया वहाँ से फुली वीडियो को देखें, एक एक टॉपिक को देखें, तभी जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा। देखिए ये सब स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये स्ट्रक्चर बताया, आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, या फिर स्ट्रक्चर दे दिया गया इस फॉर्म में लाइए, इस फॉर्म में दिया गया इस फॉर्म में लाइए, मैंने जैसे भी हो क्वेश्चन को घुमा सकता है। इसलिए बी केयरफुल और स्टडी कीजिए ध्यान से। हम लोग जो है अपने लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आप लोग इस नाम से तो परिचित होंगे, क्यों नहीं होंगे, प्रतिदिन जो है आप लोग यूज़ करते हैं इन सामग्रियों का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनका डिफिनीशन देख लेते हैं। सोप जो है वो साबुन है, डिटर्जेंट जो है सर्फ पाउडर जो होता है पाउडर के फॉर्म में। तो हालांकि इसको भी जो है सोपलेस क्या बोलेंगे हम लोग, सोपलेस सोप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इसका भी रीजन जाने। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सोप का डिफिनेशन क्या है। कह रहा है कि सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का एक लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चेन है। कार्बोक्सिलिक याद होगा फॉर्मूला क्या था कार्बोक्सिलिक का, CH3COOH, इसी फॉर्म में ना कार्बोक्सिलिक का बनता है। जैसे ये मेथिन के लिए है तो मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस फॉर्म में एक लंबे लंबे चेन बना हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लंबे लंबे चेन बने हुए हैं। तो सोप क्या है, ये मेन पॉइंट ये आप लोगों को ये रखना है याद कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लंबे लंबे चेन बने हुए हैं, ये क्या है हमारा सोप है। ठीक है, ये इसको हम लोग फैटी एसिड भी कहते हैं। अब यहाँ पर सोप्स के देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इसका दिया है क्या है, C17H35COONA+ और C15H31COONA+। फॉर्मूला क्या जाता है इसका, तो R, ये ग्रुप क्या है हमारा R है, अल्काइल ग्रुप। R के साथ क्या कनेक्ट है, C में क्या लगा हुआ है O, उसके बाद इसके साथ Na। मतलब इस फॉर्म में जो है ये साबुन बना होता है, RCOONA+। यह हो गया सोप का। जैसे C17H35COONA क्या है, सोडियम स्ट्रेट, यही है साबुन, ये क्या है साबुन सोप। दूसरा C15H31COONA+ सोडियम पाल्मिलेट। ठीक है, ये दो क्या है, ये दो साबुन है। तो साबुन का अगर डिफिनेशन पूछा जाएगा व्हाट इज सोप, तो आप लोग कहेंगे कि सोप इज ए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिटर्जेंट्स पर। तो डिटर्जेंट्स क्या है, इसको हम लोग सोपलेस सोप भी कहते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो इसकी जो फंक्शन होती है, इसका जो काम होता है, तो क्लीनिंग फंक्शन, इसकी भी फंक्शन जो होती है क्लीनिंग। साबुन क्या काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। ये सोप क्या करता है, क्लीनिंग का काम करता है। तो क्लीनिंग फंक्शन एज सोप, इसकी जो क्लीनिंग फंक्शन है वो सोप की तरह है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सोपलेस सोप। तो डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सोपलेस सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी बोलते हैं। सोपलेस सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट या ओनली डिटर्जेंट। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है, तो इसका भी हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। सोडियम सॉल्ट ऑफ, क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। इतना ही पॉइंट को तो आप लोगों को याद रखनी है, यही डिफिनेशन का है। डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। वहां पर क्या था, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर सल्फोनिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C17H35। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, R के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो O3 कैसे करेंगे हम लोग, O यहाँ हो गया, O यहाँ हो गया, O, ठीक है। और इसके साथ क्या है, Na+, ठीक है, Na+, मतलब R के साथ SO3 Na, ये हो गया डिटर्जेंट्स का फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो जो अगर डिफरेंसेस भी पूछा जाएगा तो डिफरेंसेस भी हम लोग यहाँ से एक पॉइंट को ले सकते हैं, दोनों का डिफिनेशन देकर, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाकर, ठीक है। दोनों का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे ये आ रहा है ना C17H35, इसमें SO3 Na, उसमें क्या है COO, यहाँ पर देखेंगे COO COO, और यहाँ SO3 COO SO3 Na, दोनों देखिए 17H35 COO और इसके जगह SO3, बस इतना ही तो डिफरेंस है दोनों में। अब ये भी क्या है, ये सोपलेस सोप है। डिटर्जेंट क्या है, सोपलेस सोप। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सोप की जो फॉर्मेशन होती है, जो मैन्युफैक्चर की जाती है, मतलब प्रिपेयर करेंगे यदि हम लोग इसको लैब में हो, तो लैब में, लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर औद्योगिक स्तर पर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस समय जो है हम लोगों को क्या ज़रूरत होगी, तो किस प्रकार प्रिपरेशन को लिखा जाए। इसके सॉप्स के प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि साबुन किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखें, प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन बनाना या सोप्स, ठीक है। तो सोप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, हीट करनी है किसको, एनिमल फैट हो या फिर वेजिटेबल ऑयल। सोप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, ये एनिमल फैट हो तो ठीक, अदरवाइज वेजिटेबल ऑयल, मतलब दोनों से ही बन रहा है, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विथ किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। इनको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ मिलाकर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या होगी, तो जो ये फैट या ऑयल होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। गर्म करने पर क्या करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो एक होगा सोप और दूसरा ग्लिसरॉल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए क्या बोला है, एनिमल फैट और क्या लेंगे, वेजिटेबल, दोनों साथ में नहीं बोला जा रहा है, वेजिटेबल ऑयल
एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल, इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसके साथ, तो हम लोग NaOH, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, इसके साथ हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में हीट होगा तो क्या बनेगा, हमारा सोप बन जाएगा और प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। इतना ही सा तो फॉर्मूला है इसका, इतना ही सो तो फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग साबुन के जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सोप का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। सबसे पहले क्या बोला था कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और ये हो गया हेड पार्ट। ये सारा क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। और यहाँ जो है ये ऑक्सीजन और सोडियम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस में होता है ना, ऑक्सीजन माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। मतलब इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, तो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन, कार्बोक्सिलिक चेन माने CH3COOH, इस तरह का चेन बना हुआ है। ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, टेल। इस पार्ट को टेल, ये टेल वाला पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये आयोनिक है। आयोनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम देगा, ऑक्सीजन को चाहिए, सोडियम देगा, ट्रांसफर हो रहा। तो ट्रांसफर होने से क्या होता है, वो आयोनिक, ये क्या है, आयोनिक पार्ट बन जा रहा है, जिसको हम लोग नामकरण करेंगे तो हेड बोलेंगे। ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, टेल, और ये भाग क्या है, ये भाग है हमारा हेड। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इस स्ट्रक्चर में जो है, इस स्ट्रक्चर में कहा गया कि ये आयोनिक है, तो ये आयोनिक है क्या, इसमें तो आयन्स नहीं है ना, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो आयन कहाँ से बनेगा, तो ये आयोनिक पार्ट नहीं है। अब होता क्या है, आगे हम लोग स्ट्रक्चर को फिर समझते हैं इसके। ये हो गई हमारी क्या, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चेन है। और ये जो हेड पार्ट है, ये क्या है, आयोनिक पार्ट है, इसको हेड कहेंगे, इसको टेल कहेंगे। हम लोग अलग अलग दोनों को देख लेते हैं, विस्तार से देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ किसकी देखनी है, मॉलिक्यूल ऑफ सोप, मॉलिक्यूल ऑफ सोप। ठीक है, अभी हमने क्या दिखाया कि इसका जो पार्ट है इस तरह होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना लंबा बना सकते हैं। और ये हेड वाला पार्ट है, ये क्या है, ये टेल है, टेल वाला। ये क्या है, हेड वाला, Na+, ठीक है, ONA+। ये आयोनिक है, ये नॉन आयोनिक पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेड वाला पार्ट है। आप दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले आ जाइए हेड वाले पार्ट में। तो हेड वाले पार्ट को अगर बोला जाए तो ये पोलर है, ये जो है पोलर है। पोलर का मतलब इसमें चार्जेस फाउंड होगा, चार्जेज फाउंड। कौन सा? तो प्लस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस होंगे। ये नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ चार्ज। यहाँ आयन्स है, आयन है, जैसे पॉजिटिव आयन जो होता है, नेगेटिव आयन है, कटायन है और आयन है, उसके कारण जो है इसको पोलर बोला जा रहा है। तो पोलर है तो ये पोलर वाले सॉल्वेंट पर घुलेगा। मतलब क्या है? वाटर, वाटर पोलर है, वाटर पोलर है। H2O यहाँ पर लिख दीजिए पोलर, पोलर है या नहीं है? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या किया था? ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको क्या चाहिए? इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा किससे? हाइड्रोजन से। लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होती है लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, वो अधिक होती है। तो ये क्या करता है? अपनी ओर खींचने लगता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। ठीक है, जिसके कारण जो है इसमें कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ नेगेटिव चार्ज के जो गुण आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाले चार्ज के गुण आ रहे हैं, कुछ हम लोग देख सकते हैं। माने पार्शियली पोलर हम लोग लिख सकते हैं, पार्शियली पोलर लिख सकते हैं हम। अब ये जो है नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर वाला में घुलेगा। मतलब ये क्या होगा? ऑयल में घुल जाएगा। ठीक है, तेल में घुलेगा। तेल ग्रीस है ना, क्योंकि अभी मैल की बात करेंगे हम लोग। तो ये जो है ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। चलिए, ये जो है सॉल्यूबल है। अगर पूछा कि ये जो है क्या है? ये सॉल्यूबल, यहां लिख दें सॉल्यूबल इन ऑयल और ग्रीस, यहां पर भी लिख दें सॉल्यूबल इन वाटर। ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी में घुलेगा। ये क्या है? इसको हम लोग लिखेंगे हाइड्रोफोबिक और इसको हाइड्रोफिलिक और इसको लिखेंगे हम लोग हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या है? तो हाइड्रोफिलिक का मतलब इसको पानी से प्यार है। ठीक है, पानी से प्यार है। वाटर लविंग कौन होता है? तो ये हेड वाला सिरा। और ये क्या है? वाटर फियरिंग लिख देते हैं, वाटर फियरिंग। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होना ना, वाटर फियरिंग। अब इसी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी आधार पर क्लीनिंग वाला फंक्शन जो है साबुन का होता है। फिर से एक बार बता दूं, ये क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के क्या है? कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये लंबे लंबे चेन
मैंने लिखा था ना C17H35, C15H31। तो कार्बन के 17, 18, 15 लंबे लंबे चेन, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग टेल कहेंगे, पूंछ जैसा लग भी रहा, और ये मुंडी जैसा लग रहा है ना, हेड, सिर है, हेड, हेड वाला याद रखेंगे, ये आयोनिक होता है, हेड वाला आयोनिक होता है, ठीक है। इतना ही तो याद रखना। अब हम लोग चलिए इसकी क्लीनिंग फंक्शन किस प्रकार होती है उसको भी देख लेते हैं। क्लीनिंग फंक्शन को देखते हैं कि साबुन आखिरकार किसी कपड़े को किस तरह साफ करता है। तो आइए देखें, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या कह रहा है, पूरे लाइन को पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन डर्टी क्लॉथ इज पुट इन द वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सोप, एक जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, बकेट वगैरह है, उसमें क्या किया, साबुन वाला जो है सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। द हाइड्रोकार्बन इंड्स, द हाइड्रोकार्बन इंड्स याद है ना, क्या है, टेल वाला पार्ट, इंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल, टेल वाला, इन द मिसेल एटेज, मिसेल क्या है बताऊंगा अभी, मिसेल टू द ऑयली एंड ग्रीजी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डर्टी क्लोथ्स। जिस कपड़े को मैंने उस सॉल्यूशन में भिंगाया, कौन से सॉल्यूशन में, सोप वाले सॉल्यूशन में, एक कंटेनर ले लिया, सोप वाला सॉल्यूशन है, उसमें मैंने उस कपड़े को भिगोया, डुबोया, जिसमें कि ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है। इन दिस वे सोप मिसेल ट्रैप द ऑयल एंड ग्रीस पार्ट, तो कौन वाला, टेल वाला पार्ट ना, वो ऑयली और ग्रीसी वाले पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। कौन, टेल वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, पार्टिकल इन इट यूजिंग इट्स टेल पार्ट, लिख दिया। एंड आयोनिक पार्ट माने हेड वाला पार्ट रिमेन्स अटैच्ड विथ वाटर, ये तो वाटर से दूर भागेगा, कि दूर भागेगा कि वाटर के साथ जुड़ा रहेगा। कौन सा पार्ट, हेड वाला पार्ट, याद है ना, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर से जुड़ा रहेगा वो, और ये जो टेल वाला है वो तेल और ग्रीस से, तो वाटर के सरफेस के साथ जो ये हेड वाला पार्ट है वो जुड़ा रहेगा। When the dirty cloth is agitated, डर्टी क्लॉथ को क्या करते हैं, साबुन में या डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में डालकर छोड़ देते हैं, उसको एजिटेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एजिटेट, रगड़ते हैं, उसको घिसते हैं, तो एजिटेट करते हैं, तो इन द सोप सॉल्यूशन में ही डुबोकर एजिटेट करते हैं, तो ऑयली एंड ग्रीजी पार्टिकल जो है वो उससे अलग होकर उस सोप वाले सॉल्यूशन में मिल जाता है, और सोप का सॉल्यूशन आप देखेंगे कि गंदा हो जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसको मिसेल के थ्रू समझेंगे कि मान लीजिए कि हमने कोई कंटेनर लिया, किसी कंटेनर में जो है यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन। अब कोई भी एक कपड़ा जो है हमने इसमें पुट कर दिया। अब इस कपड़े में क्या है, इस कपड़े में यहाँ पर जो है वो ऑयली पार्ट है। इसका जो पार्टिकल है यहाँ पर से एक पार्ट, ये तो वाटर भी है और यहाँ ग्रीस है, तो ग्रीस वाले पार्ट पर इसका टेल वाला पार्ट ग्रीस से, टेल वाला पार्ट ग्रीस से, टेल वाला पार्ट ग्रीस से। यहाँ पर देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, ये रहा, ये क्या है, ऑयल या ग्रीस, किसमें है, क्लॉथ में। अब इसकी जो हेड वाला पार्ट है ये अंदर नहीं जाएगा, ये ऑयल में नहीं मिक्स होगा, ये इसको पानी से प्यार है ना, इसको पानी से प्यार है तो ये पानी के साथ रहेगा। टेल को पूंछ को किससे प्यार है, ऑयल से, तो वो ऑयल के साथ रहेगा। अब देखिए जैसे ये वाला पार्ट, 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 इस मैल को ट्रैप कर लिया, ऑयल को ट्रैप कर लिया। इसी को लिखें स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल। ये क्या है, इस तरह की फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आयोनिक पार्ट।
आयोनिक पार्ट मतलब हेड वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट का मतलब हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, वाटर लविंग वाला पार्ट। ये जो पूंछ वाला पार्ट है ये टेल वाला पार्ट, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक है, इसको तेल से चिपकना है, इसको ऑयल से चिपकना है, ग्रीस से चिपकना है। इसका पूंछ ग्रीस को, ऑयल को ट्रैप कर लिया, उससे चिपक गया, लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? ये वाटर को, सरफेस को ये छोड़ के जाएगा ही नहीं, वाटर लविंग है ना, तो वाटर के साथ जुड़ा हुआ है। एक पार्ट, हेड वाला पार्ट वाटर के साथ जुड़ा है, टेल वाला पार्ट जो है वो किसके साथ है, तो ऑयल के साथ। जब हमने इस कपड़े को रगड़ा, इस कपड़े को एजिटेट किया, तो क्या होगा, इस कपड़े से, जैसे ये हमारा कपड़ा था, ये हमारा कोई कपड़ा है, इससे ये वाला पार्ट जो है इसी तरह मिसेल के रूप में अलग हो जाएगा, मिसेल के रूप में अलग हो जाएगा, इससे ये निकल गया एजिटेट होने के बाद। और ये जो बहुत सारे मिसेल्स हैं, बहुत सारे मिसल्स बनेंगे, ये इस कंटेनर में सोप वाले सॉल्यूशन में रख के क्या करेगा, इसको गंदा करके रखेगा। कपड़े से तो दाग निकल गया ना, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देखेंगे। क्लीन व्हेन डर्टी क्लॉथ को जो है एक वाटर वाले बकेट में, जो कि सोप का सॉल्यूशन होता है, घुला है, उसमें हमने डाल दिया। उसमें सोप के मॉलिक्यूल के दो पार्ट होंगे, एक जो है हेड वाला पार्ट, एक टेल वाला पार्ट। टेल वाले पार्ट की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन मतलब इंड्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल, मतलब टेल वाला पार्ट इन द मिसेल में अटैच हो जाता है टू द ऑयली एंड ग्रीस पार्ट। देख लिया, टेल वाला जो पार्ट है वो तेल के साथ अटैच हुआ, ऑयल के साथ अटैच हो गया। जबकि आयोनिक वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट, वो रिमेन अटैच रहता है किसके साथ, वाटर लविंग है तो वाटर के साथ अटैच रहेगा। जब डर्टी क्लॉथ को एजिटेट किया जाता है सोप सॉल्यूशन में, तो ऑयली वाले पार्ट को ये पूंछ जो है पकड़कर निकाल ले रहा है, एजिटेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये मिसेल की फॉर्मेशन हुई। तो मिसेल मतलब चारों तरफ से उसको जो है टेल वाला पार्ट इस ऑयली पार्ट को, ग्रीजी वाले पार्ट को पूरा घेर लेता है। और जब हमने एजिटेट करना शुरू कर दिया, कपड़े को एजिटेट किया, तो वो पार्ट अलग होकर उस सॉल्यूशन में चला जाता है। कपड़ा हमारा रिमेन क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर आप देखेंगे उस सोप वाले जो घोल में है, सॉल्यूशन है, वो काला काला दिखता है। वो क्या है, सारे के सारे जो ऑयली पार्ट थे वो निकल कर चले आए। कपड़ा तो क्लीन हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है सोप्स के बारे में पढ़ लिए, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ लिए, हमने सोप के क्लीनिंग एक्शन को देख लिया, सोप की प्रिपरेशन किस प्रकार होती देख लिया। अब कुछ हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख ले, जिसके कारण जो है डिटर्जेंट्स को बेटर माना गया है सोप से। और कहीं ना कहीं सोप जो है वो एक प्रॉपर्टी ऐसा दिखाता है जिसके कारण वो डिटर्जेंट से अच्छा है। डिटर्जेंट सोप से क्यों अच्छा है, सोप डिटर्जेंट से क्यों अच्छा है, इसको हम लोग